नमस्कार मित्रों, फरवरी मासिक राशिफल कार्यक्रम के इस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क, सिंह एवं कन्या राशि के लिए आने वाला है फरवरी का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। और जिनकी मेष, वृषभ या मिथुन राशि है, अगर उन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं और अपना फरवरी का मासिक राशिफल जान सकते हैं। मित्रों, आपको जानकारी दे देते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली। 4 फरवरी को जो बृहस्पति हैं वो वृषभ राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 11 फरवरी को बुध कुंभ राशि में जाएंगे। इसके बाद अगले ही दिन सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे और शनि तो कुंभ राशि में पूरे महीने रहेंगे ही। तो 12 फरवरी से सूर्य, शनि और बुध का त्रिग्रही योग कुंभ राशि में चलेगा। मंगल पूरे महीने मिथुन राशि में गोचर करते हुए 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। वो भी वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। इसके बाद जो शुक्र है वो अपनी उच्च राशि में रहेंगे, राहु के साथ पूरे महीने रहने वाले हैं मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। और 27 फरवरी को एक बार फिर से बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। लेकिन वहां पर उनका नीच भंग होगा क्योंकि उच्च राशि में बैठे शुक्र के साथ उनकी युति होगी। तो बुध का नीच भंग राजयोग 27 फरवरी से चलेगा 7 मई तक। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए यह महीना मिला जुला कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब। उसमें सबसे समस्यादायी स्थिति आपके लिए क्या पैदा कर रहा है वो है मंगल, जो आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह होता है, वही आपके लिए इस महीने समस्या पैदा कर रहा है। उसका कारण क्या है कि 21 जनवरी को जब वो आपके द्वादश में गए थे तो वो आपके लिए दशमेश और पंचमेश होकर द्वादश में बैठ गए। अभी जब वो नीच राशि में थे तो उतना बुरा परिणाम नहीं दे रहे थे क्योंकि वो आपके लिए दशमेश और पंचमेश होकर लग्न में थे, तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी थे। परंतु अब द्वादश में जा रहे हैं। अब द्वादश में होगा क्या कि जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश जाकर शिक्षित होना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं या जॉब वगैरह सर्च करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है मंगल द्वादश में। परंतु ओवरऑल आपके लिए ये खर्च बढ़ाने वाला, साथ ही जो लोग अपने ही शहर, अपने ही जो नेटिव प्लेस होता है वहां पर रहते हैं और वहां पर कोई काम करते हैं उसमें दिक्कत पैदा करेगा। शत्रुओं में ये वृद्धि कर सकता है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित कर सकता है, आंखों में कुछ समस्या दे सकता है, साथ ही आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है। और आपका इस समय जो ओवरऑल जो पराक्रम पुरुषार्थ रहेगा, जो आपकी स्किल रहेगी वो गलत वे में जाएगी, उसका आप बहुत अच्छा लाभ नहीं उठा पाएंगे। 3 अप्रैल को फिर से लग्न में आएंगे जब, तब स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी बेटर होने लगेंगी। तो कार्यस्थल पर भी आप सतर्क रहिएगा। किसी प्रकार का एलिगेशन लगना या अपने उच्च अधिकारियों या जो कलीग्स होते हैं उनके साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा, अन्यथा कोई वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और इससे आपका भी मानहानि हो सकती है। तो मंगल को लेकर आपको पूरे महीने सतर्क रहना है। संतान को लेकर भी चिंता होगी क्योंकि पंचमेश होकर द्वादश में, तो संतान के साथ भी कुछ मतभेद हो सकती है। साथ ही संतान उत्पत्ति का समय जिनका चल रहा है उनको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो चिकित्सक परामर्श लेते रहिएगा। साथ ही लव, प्रपोज वगैरह, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो प्रपोज आदि करने के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। मित्रों, शनि की क्या बात करना। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर ही कर रहे हैं। आपको पता है वो आपके 29 मार्च को जाएंगे, परंतु इस पूरे महीने भी आपको शनि की ढैया का फल मिल रहा है और अब वो उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं आपको देते जाएंगे। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सतर्क रहिएगा। खासतौर पे घर वगैरह में अगर आप नहा रहे हैं या कहीं आप सीढ़ी वगैरह चढ़ उतर रहे हैं तो कहीं पर भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अन्यथा स्लिप होना या पैर फिसलने वगैरह जैसी संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है और कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लग सकती है। अब स्थितियां आपके लिए इस महीने थोड़ी सी और बिगड़ेंगी। कैसे बिगड़ेंगी कि जब 12 फरवरी को सप्तम भाव से निकलेंगे, सूर्य आपके अष्टम में आ जाएंगे, धनेश होकर अष्टम में आएंगे, शनि सूर्य का यहाँ पितृदोष भी बन जाएगा। तो पिता के साथ आपके जबरदस्त मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। छोटी बातें बड़े विवाद का तो रूप लेंगे ही, साथ ही अगर आप कोई बात कहते हैं, हो सकता है पिता ना समझ पाए या पिता कोई बात कहें आप उसको गलत वे में ले जाएं, तो ये भी एक झगड़े और वाद विवाद का और परिवार में कलह का कारण बन सकता है। दुर्घटना के योग सूर्य भी यहाँ बना देंगे, आंखों में भी आपको समस्या दे सकते हैं। और बुध भी यहाँ 11 फरवरी से 27 फरवरी तक हैं, द्वादशेश और तृतीयेश होकर, तो छोटे भाई बहनों से संबंधों को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। खर्च में भी आपके बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है, परिवार का कुछ माहौल खराब होना। जो लोग विवाहित हैं तो उनके आफ्टर मैरिटल लाइफ में भी कुछ समस्या आ सकती है और ससुराल पक्ष से भी कुछ संबंध प्रभावित होगा क्योंकि सूर्य शनि की सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी।
तो इस परिवार में भी कुछ मतभेद पैदा कर सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। वाणी दोष की भी आपको इस पूरे गोचर के दौरान सूर्य शनि जब तक साथ में है 12 फरवरी से 14 मार्च तक बहुत जबरदस्त वाणी दोष की समस्या रहेगी। तो बोलते समय बहुत सतर्क रहिएगा, वरना आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और आपका काम बनता बिगड़ जाएगा। मित्रों, बृहस्पति थोड़ा आपको जरूर बचा रहे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। जो भी समस्या सूर्य शनि देने वाले हैं वाणी दोष के माध्यम से, कुछ परिवार में थोड़ा बहुत बुद्धि में आपके कुछ ना कुछ उस वजह से आप उस चीज को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति की लगातार और 4 फरवरी को जब वो मार्गी हो जाएंगे फिर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो बुद्धि पर जो दृष्टि रहेगी, आप जो समस्याएं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर लेंगे आप, ये आपके अंदर कुछ कला रहेगी, अच्छी बात जरूर है। और मंगल के बारे में मैंने बताया, वो आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाले हैं। इसके बाद शुक्र की स्थिति आपके लिए जरूर अच्छी है। शुक्र आपके लिए लाभेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं, और भाग्य स्थान में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, ये थोड़ी सी जरूर दिक्कत है। परंतु शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग भी बना हुआ, वो सभी राशि वालों के लिए बना हुआ, मैं बताना भूल गया था, क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि में और शुक्र जो है वो बृहस्पति की राशि में। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी आदि में आपको कुछ फायदा दिला सकते हैं, माता की ओर से आपको कुछ फायदा हो सकता है। साथ ही मान सम्मान भी थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन आप कोई ऐसा कृत्य मत कीजिएगा जिससे आप ही अपनी मान हानि करा लें। और घूमने फिरने के लिए, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अच्छा समय है। उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई विदेश जाना चाह रहा है छात्र, जैसे अगर आप कोई फिल्म लाइन से जुड़े हो, कोई एक्टिंग लाइन से जुड़ा कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, या अगर आप जो है फैशन इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाह रहे हैं, मॉडलिंग वगैरह सेक्टर में आप ट्राई करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया आदि से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पूरा महीना आपके लिए बहुत उत्तम है। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्थितियां कहीं से भी बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र को अगर छोड़ दें और बृहस्पति को छोड़ दें तो सारे ग्रह आपके लगभग अपोजिट में है, अगेंस्ट हैं आपके, तो आप पूरे महीने शिव जी की पूजा उपासना करिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी महीना ठीक ठाक कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा खराब है ना बहुत समस्या, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं या शुक्र भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भोग में वृद्धि है पूरे महीने, कामुकता में भी वृद्धि, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप किसी कॉम्प्लिकेशन वगैरह में भी फंस सकते हैं। भौतिक सुख साधन की आपको अच्छी खासी प्राप्ति होती रहेगी, तो इस वजह से हो सकता है इस महीने आपका काम में कम मन लगे और इन सब चीजों में ज्यादा आप समय व्यर्थ करें, और धन भी आप व्यर्थ कर सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं इस चीज को मैनेज करके चलिएगा, अन्यथा आपको किसी प्रॉब्लम में भी फंसा सकता है, कोई रोग वगैरह भी आपको हो सकता है, STD वगैरह भी, और कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट पार्ट्स वगैरह के हाइजीन का भी ख्याल रखिएगा, वरना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। शुक्र राहु की युति जब अष्टम में होती है तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शश महापुरुष राजयोग बना। 12 फरवरी से स्थितियां थोड़ी सी वैवाहिक जीवन को लेकर चिंताजनक हो सकती हैं। उसका कारण क्या है, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, लग्नेश होकर आएंगे, तो सप्तम भाव में वो कमजोर होते हैं, और यहाँ बुध भी रहने वाले हैं, धनेश और लाभेश होकर, तो बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, विदेश में कोई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, विदेश संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं, या विदेश जाना चाह रहे हैं बिजनेस के पर्पज से, उन सब चीजों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर कहीं कतई अच्छी स्थिति नहीं है। उसका कारण है कि सूर्य यहाँ शनि के साथ बैठ के पितृ दोष बनाएंगे, और यहाँ पर सूर्य कमजोर भी होते हैं, तो शनि का आधिपत्य थोड़ा ज्यादा यहाँ पर इस भाव पर देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की टेंशन आ सकती है, चुनौती आ सकती है, परिवार का माहौल भी इस पर्पज से खराब हो सकता है, तो ये स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति आपके लिए जरूर थोड़े से अच्छे हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो दशम भाव में बैठे हुए हैं केंद्र स्थान में, तो जो समस्याएं आएंगी उसको बृहस्पति थोड़ा बहुत हैंडल कर लेंगे, लेकिन स्थितियां आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर महीना अच्छा नहीं कह सकते, खासतौर पे 12 फरवरी के बाद से। अब मंगल की स्थिति बहुत अच्छी, भाग्येश और चतुर्थेश होकर लाभ स्थान में पूरे महीने गोचर कर रहे हैं, यहीं पर 24 फरवरी को मार्ग भी हो जाएंगे। तो जो लोग सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही जो लोग इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कोई सम्मान वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है, भाग्यवश धन की भी प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग कोई क्षेत्र में है, जैसे सेना पुलिस भर्ती में है, तो आपको कोई नया नेतृत्व मिल सकता है, जैसे मैंने बताया पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के चांसेस बढ़ेंगे। और चतुर्थेश होकर इसमें आपके लाभ भाव में, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी फायदा हो सकता है। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष ये मंगल फायदा देकर जाएगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, नेम फेम के लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा महीना है। बस वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है, मैनेज करके चलिएगा तो
महीना बहुत अच्छा है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं। आपके लिए भी शुक्र की स्थिति इस महीने जो है काफी अच्छी, सप्तम भाव में आपके मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहां शुक्र बैठे हुए हैं, तो जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में कोई डाउट वगैरह क्रिएट हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन आपके पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। छोटी मोटी बातें कभी कभी बड़े विवाद का भी रूप ले सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल आपका अफेयर पहले से चल रहा था, वो इस शुक्र राहु की जब तक युति बनी हो सकता है वो फिर से वापस चला है और पति पत्नी में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करवा दे। इन सब चीजों से आप बचिएगा। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके भी चरित्र में शुक्र राहु की स्थिति दोष पैदा कर सकती है। हालांकि लग्न पर दृष्टि रहेगी, आपका ड्रेसिंग सेंस का माल रहेगा, आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी, भोग में वृद्धि होगी। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, तो अच्छा रहेगा। आपके जो है एक ऑरा में, सोशल स्टेटस में, नए नए कॉन्टेक्ट्स बनाने में शुक्र राहु की युति बहुत फायदा करेगी, क्योंकि धनेश और भाग्येश होकर सप्तम भाव में वापस लग्न को देख रहे हैं, तो पूरा महीना शुक्र आपके लिए काफी भाग्यशाली है। मंगल की बात करें, मंगल आपके लिए कारक तो नहीं होते हैं, अष्टम और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव, दोनों भाव के स्वामी होकर दशम भाव में, दशम भाव में मंगल कारक ना होकर भी यहाँ पर कुलदीप राजयोग बनाए हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो जो छात्र सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जमीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट आदि के सेक्टर से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत अच्छा। स्पोर्ट्समैन आदि छात्रों के लिए जो सीख रहे हैं, युवा जो हैं, उनके लिए अच्छा कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी टीम वगैरह में सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छा आपके लिए। तो मंगल की स्थिति भी अच्छी, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह आपका बढ़ सकता है क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी। बाकी ओवरऑल मंगल की स्थिति आपके लिए बेटर है। थोड़ा संतान को लेकर भी चिंता होगी, क्योंकि अष्टमेश होकर दशम भाव में वापस अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है, और लव रिलेशन वगैरह शिप के लिए भी बहुत अच्छा स्थिति आपके लिए नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। द्वादश के स्वामी होकर पंचम भाव में 12 फरवरी तक, इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। जब छठे भाव में आएंगे, यहां से आपके लिए क्या होगा कि शत्रु वगैरह तो शांत आपके रहेंगे, शत्रुओं में वृद्धि होगी, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी कूटनीति, आपकी जो रणनीति रहेगी वो आपको बहुत परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन सूर्य शनि का यहाँ पर जो पितृ दोष छठे भाव में बन रहा है, दुर्घटना के योग बनाएगा, पिता के साथ संबंधों को खराब करेगा। साथ ही जो लोग विवाहित लोग हैं, जैसे खासतौर पे विवाहित महिला है और उनके जन्म कुंडली में ये स्थिति बाई बर्थ है, तो उनका ससुर, सास ससुर से भी संबंध खराब हो सकता है। ससुराल में संबंधों को खराब करता है अगर सूर्य शनि का दोष हो तो छठे भाव में बन रहा है। साथ ही लग्नेश और दशमेश होकर बुध भी आ रहेंगे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के छात्रों के लिए तो अच्छा है। खर्च वगैरह भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वादश पर दृष्टि है, तो अननेसेसरी खर्चा वगैरह हो सकता है। किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन पर आप पहले से फंसे तो उस पर आपका धन खर्च हो सकता है। मानसिक तनाव थोड़ा आपका जरूर बढ़ेगा, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि है, थोड़ा बहुत अनिंद्रा की भी आपको शिकायत हो सकती है। भाग्य स्थान में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। लग्न पर तीसरे भाव पर पंचम भाव पर जो दृष्टि है, खासतौर पर जो लग्न पर दृष्टि, जितनी समस्याएं पूरे महीने आपको शुक्र राहु देने वाले हैं, या सूर्य शनि की जो 12 फरवरी के बाद से जो पितृ दोष बनेगा छठे भाव में, या मंगल की जो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, थोड़ा बहुत जो दिक्कतें जो भी आएंगी दिक्कतें, वो लग्न पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगी। ये आपके लिए जरूर अच्छा कह सकते हैं। और ओवरऑल जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं ये अच्छी है, काफी अच्छा महीना आपके लिए कह सकते हैं। बस थोड़ा बहुत हेल्थ इशू और जो मैंने जो समस्याएं बताई उसका आप ध्यान रखिएगा। उपाय मैं वही बताता हूँ, पूरे महीने आप सभी लोग भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिए। हनुमान माफ कीजिएगा, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदु स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजम, इसका जाप कीजिए। साथ ही सोमवार को शिवलिंग पर दुग्ध जल अर्पित कीजिए, सफेद चंदन अर्पित कीजिए और बिल्व पत्र अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत शानदार रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहते हैं, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त करके अपनी समस्याओं को जानिए और उसको दूर करने का उपाय प्राप्त कीजिए ज्योतिष के माध्यम से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की जो राशियां हैं उसकी जानकारी मैं आने वाले पार्ट्स में दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।